सिक्स क्लास गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर में अब स्टेम के बारे में। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्टेम्स को जो आप प्लांट्स आपके आसपास दिखाई देते हैं। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। स्टेम के द्वारा जो अलग अलग स्ट्रक्चर उत्पन्न किए जाते हैं, जो संरचनाएं उत्पन्न होती है, पार्ट्स होते हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड्स से कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हो? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम्स में क्या क्या होती है? लीव्स होती है, ब्रांचेज होती है, बर्ड्स होती है, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। एक्टिविटी, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, रेड या ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। पानी डालिए ग्लास में, उसका 1/3 हिस्सा भर दो। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक इनटू द वाटर। और कुछ बूंदे रेड या ब्लू इंक की उस पानी में डाल दो। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इन द ग्लास एज ऑन फिगर। इस स्टेम का बेस काट दीजिए और इसको ग्लास में डाल दीजिए जैसा इस फिगर में दिखाया हुआ है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। आपको मिलेगा कलर जो है स्टेम में ऊपर उठेगा। इफ़ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, अगर ये लंबे समय तक चलेगा, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। अपने को ये कलर जो है लीव्स की जो वेन्स होती है उसमें और दिखाई देगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। आप क्या सोचते हो ये कलर वहाँ कैसे पहुँचा? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इस एक्टिविटी की सहायता से हम देखते हैं स्टेम जो है पानी को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। पानी और मिनरल्स जो है वो लीव्स तक और प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं जो कि स्टेम से जुड़े हुए होते हैं उन पार्ट्स तक। लीफ, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अपने आसपास के कुछ प्लांट्स की लीव्स को देखिए और उसको अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। और ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर। क्या सभी लीव्स जो है सेम साइज की, शेप की और कलर की है? हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम। लीव्स स्टेम से कैसे जुड़ी हुई होती है? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। वह जगह जिससे लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है उस पार्ट को पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। लीफ का चौड़ा यानी ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो होता है वो लेमिना कहलाता है। ये देखो ये रहा, ये वाला पार्ट ये लेमिना है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन पार्ट्स को जो लीव्स में आपके चारों ओर आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं उनकी लीव्स में? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। क्या सभी लीव्स में पेटियोल्स होती है? लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। आओ हम इस लीव के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। इफ़ यू थॉट द लीव्स कैन नॉट शाइन, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। एक एक्टिविटी है जिसमें आप लीफ के बारे में और सोचेंगे। पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। लीफ को एक वाइट शीट जो होता है पेपर उसके नीचे रख दीजिए। और ए शीट इन योर नोटबुक, या अपनी नोटबुक की शीट के नीचे। होल्ड इट इन प्लेस एज ऑन फिगर 7.9। और इसको इस फिगर की तरह पकड़ के रखिए। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द
पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग ए लीफ बिलो, और एक पेंसिल लिखकर उसको रब कीजिए उस जगहों पर जिस जगह के नीचे लीफ रखी हुई है। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स इन इट, क्या आपको ऐसा इम्प्रेशन दिखाई देगा, लाइन्स इसके अंदर लाइनें बन जाएगी क्या। आर दिस सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या वो लीफ के जैसी लीफ के ऊपर होती है वैसी दिखाई देती है। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स, ये जो लाइन्स होती है लीफ के ऊपर वो वीन्स कहलाती है। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, क्या आपको एक गहरी लाइन लीफ के बीच में दिखाई देती है। दिस इज़ कॉल्ड मिड रिब, यह जो है मिड रिब कहलाती है, बीच में होती है जो एक मोटी सी। द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन, लीफ के अंदर जो वीन्स की डिज़ाइन होती है उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज़ रेटिकुलेट, अगर यह जाल की जैसी होती है मिड रिब के दोनों तरफ, तब इस तरह के वेनेशन को रेटिकुलेट बोलते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, ग्रास की जो लीव्स होती है उसमें आप देखोगे कि वीन्स जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। दिस इज पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स, जितनी भी लीव्स हो सकती है उसमें वेनेशन को देखिए। एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट, प्लांट्स से उनको हटाए बिना। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन, ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनमें रेटिकुलेट या पैरेलल वेनेशन लीफ में पाया जाता है। ये देखो ये रेटिकुलेट है और इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है पैरेलल। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए लीफ, अब हम खोजते हैं या पता करते हैं कि लीफ के फंक्शन क्या होते हैं। वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, इस एक्टिविटी के लिए हमें एक हर्ब चाहिए, छोटा प्लांट यानी कि, और एक 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए और एक धागा थ्रेड चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे, इस एक्टिविटी को दिन के समय में कीजिए। यूज ए हेल्थी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, एक स्वस्थ अच्छा पानी दिया हुआ प्लांट को देना है जो सन में उग रहा हो। इंक्लोज ए लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन ए पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11, इस तरह से। उसके माउथ को बांध दीजिए जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, पॉलीथीन से कवर करके। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और एक और पॉलीथीन लेकर उसके माउथ को भी बांध दीजिए जो कि सन में है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स, कुछ घंटे के बाद में आप कवर की इनर सरफेस को देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहाँ पर कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती है। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आप क्या सोचते हो वहाँ कैसे आ गई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी के बाद में पॉलीथीन को हटाना ना भूलना। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पानी जो है लीव्स से वेपर के रूप में बाहर आता है। बाई ए प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, एक प्रोसेस के द्वारा जिसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी जो है लीव से बाहर आ जाता है। प्लांट्स रिलीज
a lot of water into the air through this process. प्लांट जो है इस प्रोसेस के द्वारा बहुत सा पानी छोड़ता है. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. इसके बारे में हम चैप्टर 14 में और पढ़ेंगे. वाई डिड वी टाई ए कवर अराउंड द लीव्स. हम लीव्स के चारों ओर एक कवर क्यों बांधते हैं. वुड वी हैव सीन द वाटर इवोपरेट इफ़ वी हैड नॉट टाइड ए पॉलीथीन कवर. क्या हम बिना पॉलीथीन कवर को बांधे हुए पानी के बूंदे देख सकते हैं इवोपरेट होते हुए. व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग. पॉलीथीन बैग में पानी दिखाई देता है, वो किस कारण दिखाई देता है. इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़. हम ये देखते हैं कि वाटर जो है अपनी अलग अलग फॉर्म में बदल जाता है. कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर. क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि उन प्रोसेस के नाम जिसके कारण पॉलीथीन कवर पर वाटर ड्रॉप्स हमें दिखाई देती है. लीव्स आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस. एक तो ट्रांसपिरेशन हो गया लीव्स का फंक्शन, और दूसरे भी फंक्शन है उसके बारे में और हम देखते हैं. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. इस एक्टिविटी के लिए हमें एक लीफ, स्प्रिट, एक बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, एक वॉच ग्लास और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए. टेक अ लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्प्रिट टू कंप्लीट इमर्स द लीफ. एक लीफ लीजिए टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर स्प्रिट डाल दीजिए ताकि लीफ जो है उसमें पूरी तरह से इमर्स हो जाए, यानी डूब जाए. ये देखो ये दिखाएगा. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. अब बीकर में एक टेस्ट ट्यूब रख दीजिए जिसमें आधा पानी भरा हुआ होता है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्प्रिट इन द टेस्ट ट्यूब. बीकर को गर्म कीजिए जिससे कि सारा ग्रीन कलर जो है लीफ का वो बाहर आ जाए स्प्रिट में जो कि टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. लीफ को ध्यान से बाहर निकालिए और इसको पानी से वॉश कीजिए, धोइए. प्लेस इट ऑन द वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. इसको एक वॉच ग्लास में रख दीजिए और इसमें थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन डाल लीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या देखते हो. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विथ दोज डन इन चैप्टर 2. अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कीजिए जो आपने चैप्टर 2 में देखे थे. व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. जिसमें आपने फूड की प्रेजेंस को देखा था डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए. डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट. क्या इसका मतलब ये है कि लीफ में स्टार्च होता है. इन चैप्टर 2 वी सो दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हम रो पोटैटो की स्लाइस को देखते हैं और उसमें हमें स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है. पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. पोटैटोज जो है ये स्टार्च जो है लीफ से प्राप्त करते हैं खुद की और उसको स्टोर कर लेते हैं. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम. लीफ अपना फूड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं और उसके साथ में फूड बनाने का काम इसके अंदर ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होता है जिसके कारण बनता है, यानी सनलाइट और ग्रीन सब्सटेंस के कारण. फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं, यानी खाना बनाने के लिए. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं. ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस में यानी खाने बनाने की प्रोसेस में ऑक्सीजन दी जाती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. फूड जो लीव्स के द्वारा बनाया जाता है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर हो जाते हैं. वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर. हमने ये देखा है कि स्टेम जो है वाटर को सप्लाई करता है लीफ तक. द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड.
लीव्स इस वाटर का यूज़ करती है फूड बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। लीव्स जो है पानी को लूज करती है यानी बाहर निकालती है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। कैसे स्टेम और लीव्स पानी प्राप्त करते हैं। दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। इस काम के लिए रूट्स आती है। रूट। लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग। ये देखिए, आप देखते हो कि प्लांट में को कौन सही तरीके से पानी दे रहा है। पहली और बुझो दोनों में से कौन। वाई, क्यों। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल। कौन सा प्लांट का पार्ट जो सॉइल के अंदर है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इस पार्ट के बारे में और हम जानते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी है, यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स, सम सॉइल, खुरपी फॉर डिगिंग, खोदने के लिए, ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। इसके लिए आपको 2 पोट चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए खोदने के लिए, ब्लेड या एक सीजर्स का पेयर चाहिए और पानी चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी जो है 4 से 5 स्टूडेंट्स की सहायता से की जा सकती है। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट विथ रूट्स। 2 प्लांट्स को सिलेक्ट कीजिए जो एक ही तरह के हों और उनको ज़मीन में से खोद दीजिए, रूट्स जिसमें शामिल हो। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। ध्यान रखना है कि उनकी रूट्स नहीं टूटनी चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। उनमें से एक को पॉट ए में डाल दीजिए, लगा दीजिए। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट्स। और एक प्लांट दूसरे प्लांट से रूट को कट कर दीजिए। एंड प्लांट इन पॉट बी, और उसको पॉट बी में लगा दीजिए। वाटर देम रेगुलरली। उनको लगातार पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर ए वीक। 1 वीक के बाद प्लांट्स को देखना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी। क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी है, स्वस्थ है। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स, इजंट इट। डज द एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। दोनों प्लांट्स में पानी लगातार दिया गया है लेकिन एक में जो है रूट्स नहीं है। क्या वह भी सही है, हेल्दी है। इस एक्टिविटी की सहायता से हम प्लांट के एक इम्पोर्टेंट फंक्शन को समझ सकते हैं, रूट के इम्पोर्टेंट फंक्शन को। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। आओ एक एक्टिविटी और करते हैं जिससे रूट का दूसरा फंक्शन हमें मालूम चल जाए। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन, वूल, कटोरी यानी बाउल एंड सम वाटर। इसके लिए हमें कुछ सीड्स के ग्राम चाहिए, ग्राम के सीड्स चाहिए, चने के बीज, मेज के बीज भी चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, कॉटन वूल, कटोरी बाउल जिसे बोलते हैं, एंड कुछ पानी चाहिए, थोड़ा पानी। टेक 2 कटोरीज यानी बाउल, 2 कटोरी लीजिए। प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उसमें कुछ गिल्ली कॉटन रख दीजिए। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर। 3 से 4 जो सीड्स है वो चने के एक में डाल दीजिए और दूसरे में मेज के यानी मक्के के डाल दीजिए। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। पानी का छिड़काव करते हुए कॉटन को प्रत्येक दिन गिला रखना है। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स, जब तक कि वो बीज यंग प्लांट्स में ना उग जाए या बढ़ जाए। आफ्टर ए वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। 1 सप्ताह के बाद में यंग प्लांट्स को कॉटन से अलग करने की कोशिश कीजिए। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई। क्या आसान होता है रूट्स को कॉटन से अलग करना, क्यों। इन एक्टिविटी 6 वी वुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हम प्लांट्स को सॉइल से अलग करने में हमें आसानी नहीं हुई थी या हम नहीं कर पाए थे।
वी डग देम आउट, हमें उसको खोदना पड़ा था। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ऐसा इसलिए होता कि रूट्स जो है वो प्लांट को सॉइल में मजबूती से बांधे रखती है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो प्लांट को सॉइल में बनाए हुए रखती है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, आपने देखा है कि डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के स्टेम और लीव्स होते हैं। डू द रूट्स ऑल्सो शोज ए वेराइटी लेट अस फाउंड, क्या रूट भी अलग अलग तरह की होती है, अब हम देखते हैं।